हेलो गाइस। तो भाई यार, किंग इन ब्लैक की कॉमिक सीरीज़ में कह सकते हो एपिसोड नंबर 5 को मैं लेके आ गया हूँ भाई, रिव्यू एंड रिएक्शन करने। तो भाई यार, ये कॉमिक सीरीज़ भाई कितनी ज़्यादा इंटेंस, इंटरेस्टिंग एंड भाई बहुत ही माइंड ब्लोइंग होती जा रही है। एंड जो भाई नल का भौकाल भाई, एक तरफ अलग बैडएस, एक तरफ भाई इमोशनल सीन, सब कुछ मतलब इकट्ठा हुआ होता जा रहा भाई। तो बिना किसी वक्त के जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहले हाँ, उससे पहले भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, देन स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। किंग ऑफ एबिस अब अर्थ पर है। उसके बारे में एडी ने हीरोज को पहले ही वार्न कर दिया था, जिस वजह से वो सब पहले से ही रेडी हो गए थे। लेकिन उनकी तैयारी नल को रोकने के लिए काफी नहीं थी। नल तो क्या, बल्कि हीरोज की आर्मी ने नल के सिम्बियोट आर्मी तक को नहीं रोक पाए। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। हीरोज को अब जंग तो लड़नी ही थी। उन्होंने कोशिश की, पर वो विफल रहे। यहाँ तक कि सेंड्री ने भी कोशिश की, लेकिन नल, जिसने सेलेस्टियल्स तक को कंट्रोल में करके अपने वश में कर लिया था, उसके सामने सेंट्री की क्या औकात थी। सेंट्री ने एंट्री तो धमाकेदार मारी, लेकिन नल ने उसे पकड़कर उसकी बॉडी को चीर कर फाड़ दिया। सेंट्री, जो हीरोज के लिए बिग गन की तरह था, वो भी अब मर चुका था। लेकिन वेनम, जो कि हीरोज के लिए लास्ट होप था, उसने भी अपनी कोशिश की, लेकिन उसके साथ तो और भी बुरा हुआ। नल ने एडी से उसका वेनम सिम्बियोट छीन लिया और उसे ऊंचाई से मरने के लिए वहीं से फेंक दिया। एडी ने उस ऊंचाई से गिरते हुए अपनी जिंदगी का हर एक पल याद किया, क्योंकि उसे अब महसूस हो चुका था कि अब नल को रोका नहीं जा सकता। उसे हराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि नल ने अर्थ को पूरी तरह से सिम्बियोट से ढक लिया था, ठीक क्लिंटार प्लेनेट की तरह, जिसमें नल को लोगों ने कैद कर लिया था। तो गाइस, यही था जो हमने पिछली कहानियों में देखा था, और आज की कहानी में हम जानेंगे कि क्या एडी उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बच पाएगा। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। एडी उस ऊंचाई से सीधा आकर एक कार पर गिरता है। एडी की हड्डियां टूट चुकी थी, वो खून से लथपथ था, उसकी सांस थमने वाली थी कि तभी वहां पर स्पाइडरमैन आता है। स्पाइडरमैन कहता है, ओ गॉड एडी, मुझे माफ कर देना, मैं टाइम पर नहीं आ पाया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की तुम तक पहुंचने के लिए, लेकिन तुम जानते ही हो अर्थ पर क्या बीत रही है। उसने सबको सिम्बियोट के समुद्र में डुबो दिया है। प्लीज कुछ तो बोलो एडी, प्लीज कोई मेरी मदद करो। क्या कोई है यहाँ पर जो मुझे सुन सकता है? लेकिन एडी ने बस इतना ही कहा, पीटर प्रॉमिस करो डिलन। फिर एडी चुप हो गया। एडी को मरते वक्त भी अपने बेटे डिलन की फिक्र हो रही थी। ऊपर से खड़ा नल ये सब चीजें देख रहा था। वो कहता है, तो इंसानों को मारना क्या सच में इतना मुश्किल होता है? पीटर एडी को उठाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ एडी से तुम्हें काफी दर्द महसूस होगा, लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ से उठाकर किसी सेफ प्लेस पर ले जाना ही होगा। यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, हमें मदद चाहिए है, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने वाला हूँ। पर तभी स्पाइडी के स्पाइडी सेंस टिंगल करने लगते हैं। स्पाइडरमैन कहता है, ओहो, अब ये क्या मुसीबत है, उसने तो अपनी आर्मी बना ली। गाइस, तब हम क्या देखते हैं, साइक्लॉप्स, कैप्टन अमेरिका, द थिंग, स्टॉर्म और बाकी के सभी हीरोज जो कि नल से लड़ रहे थे, वो सब मारे नहीं गए थे, बल्कि नल ने इन सभी को अपनी आर्मी में शामिल कर लिया था। पर इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता कि तभी आसमान में एक सिम्बियोट ड्रैगन को फाड़ता हुआ ह्यूमन टॉर्च वहां आ जाता है। ह्यूमन टॉर्च कहता है, हे स्पाइडी, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? स्पाइडी कहता है, जॉनी, अब आग इन सिम्बियोट का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही है, तुम स्टूपिड मत बनो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जॉनी कहता है, हाँ मैं ये बात जानता हूँ कि आग अब इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही है, लेकिन मेरा नोवा ब्लास्ट इनको कुछ शांत तो कर ही सकता है। स्पाइडी कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? नोवा ब्लास्ट के बाद तुम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाओगे और फ्री सिम्बियोट भी तुम्हें अपने वश में कर लेंगे। जिस पे जॉनी कहता है, ये बात भी मैं जानता हूँ स्पाइडी, लेकिन इस वक्त वेनम का जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है और मेरे नोवा ब्लास्ट से तुम्हें इतना समय तो मिल ही जाएगा कि तुम यहाँ से निकल सको। और हाँ, एक चीज याद रखना, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो लोगों को मेरे इस हीरोइक काम के बारे में जरूर बताना कि कैसे मैंने उन्हें बचाने के लिए सेक्रीफाइस दिया था। अब तुम जाओ यहाँ से। स्पाइडी वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद जॉनी एक नोवा ब्लास्ट करता है, जिससे स्पाइडरमैन को कुछ समय मिल सके। ये चीज ही एक इंसान को सुपर हीरो बनाती है, ना कि उसकी कोई सुपर पावर। जब भी आप एक अच्छे काम को सपोर्ट करते हैं या लोगों की भलाई में अपना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं,
तब आप एक सुपर हीरो होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा पावर है या नहीं। रीड रिचर्ड की सीक्रेट लैब। यहाँ पर स्पाइडरमैन एडी की बॉडी को लेकर आया है। स्पाइडरमैन जेन फॉस्टर से कहता है, डॉक्टर क्या एडी बच सकती है? उसके बचने के कितने चांसेस हैं? इस पे जेन फॉस्टर कहती है, देखो पीटर, मैं जानती हूँ कि मेरी पिछली लाइफ में मैं एक डॉक्टर थी, मैं थॉर भी बनी, लेकिन पता नहीं कैसे अब मैं एक वैल्करी हूँ। इसलिए मुझे वैल्करी के रूप में कुछ स्पेशल पावर्स भी मिली हैं जिनसे मैं किसी भी इंसान की मौत को देख सकती हूँ। इस वक्त जो मैं एडी के साथ देख रही हूँ तो उसे जानकर तुम बिल्कुल भी खुश तो नहीं होगे। एडी की जान बच पाना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसके लिए मौत अपने दोनों हाथ फैलाए उसका इंतजार कर रही है। लेकिन अब मुझे जाना होगा क्योंकि वैल्करी की कुछ और ड्यूटीज भी हैं, और वो ये है कि मरे हुए लोगों की सोल को उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। और अभी मुझे सेंट्री की सोल को लेकर जाना है। गाइज, ये पल सच में काफ़ी टफ था क्योंकि वैल्करी की ये बात सुनकर यही लगता है कि सेंट्री अब सच में मर चुका था। पीटर भी वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है फिर तुम अपना काम कर लो, मुझे भी कुछ ड्यूटीज़ निभानी हैं जो कि मेरे लिए भी काफ़ी हैवी होने वाली हैं। वहीं डिलन रूम में बैठकर टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है जहां हर जगह बस नल के द्वारा मचाई गई डैमेज को दिखाया जा रहा होता है। तभी उस रूम का डोर खोलकर वहां पर स्पाइडरमैन आता है और वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। डिलन पूछता है, क्या वो मर गए? स्पाइडी कहता है, चलो डिलन, यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, हमें यहाँ से डॉक्टर रीड के यहाँ जाना होगा। डिलन फिर से कहता है, पीटर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, क्या मेरे डैड सच में मर गए हैं? इस पे पीटर कहता है, सुनो डिलन, वो भी जिंदा हैं, उन्हें लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तब वो जिंदा थे। हाँ, उनकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं है, पर हम सब कोशिश कर ही रहे हैं। तुम्हें ये समझना होगा, किस्मत हमारे साथ नहीं दे रही है, लेकिन हम इसे रोकने में अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए तुम्हें यहाँ से जो कुछ भी उठाना हो तुम उसे उठा लो, क्योंकि हम यहाँ से जाने वाले हैं। जब स्पाइडी डिलन को लेकर रीड की लैब में आता है तो इतनी एडवांस टेक को देखकर डिलन कहता है, इसकी माँ का। तो स्पाइडी कहता है, बेटे अपनी जुबान को लगाम दो। खैर कोई बात नहीं, ये टाइम ही गाली बकने का है। ब्लैक पैंथर कहता है, ये थॉर किधर है? उसकी कोई खबर क्यों नहीं मिल रही है? जिस पे वैल्करी यानी कि जेन फॉस्टर कहती है, उसे भी थॉर के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ ब्लेड मैग्नेटो और चार्ल्स जेवियर से बात कर रहा होता है कि वो लोग उनके लिए क्राकोआ के दरवाजे खोल दें और उन्हें वहां आने दें, लेकिन म्यूटेंट्स इस चीज का फेवर में नहीं हैं, खास करके मैग्नेटो कहता है, तुम इंसान हमें हमेशा से खतरे के तौर पर देखते आए हो, इसीलिए हमने अपना नया आइलैंड बनाना सही समझा, और अब तुम लोग ये चाहते हो कि हम लोग तुम्हारे लिए वो गेट खोल दें, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। हमारे बहुत से म्यूटेंट साथी वैसे भी पहले मारे जा चुके हैं, हमारी तरफ से इतनी मदद तुम इंसानों के लिए काफ़ी होगी। तो फिर वहीं पर वैल्करी कहती है, तुम लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि नल की वजह से अर्थ का कोई भी जगह सेफ नहीं बची है, हमें मिलकर उसे हराना होगा। उसने सेलेस्टियल्स तक को अपने वश में कर लिया है, उसने सेंट्री को मार डाला है, तो ऐसे में आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, वो सच में एक शैतान है। तो वहीं पर नेमोर आकर कहता है, अच्छा तो तुम लोग उसे शैतान कहकर बुलाते हो? खैर उसकी मम्मी ने उसका बड़ा ही बेकार नाम रखा है। जिस पर रीड कहता है, इसे यहाँ पर किसने बुलाया है? पर जल्दी ही उसे ये समझ में आ जाता है कि नेमोर को उसकी वाइफ सूजन ने बुलाया है, क्योंकि नेमोर की सरफेस पर रहने वालों से बनती नहीं है और एक वक्त में वो थैनोस की टीम को ज्वाइन कर चुका है, इसलिए हीरोज नेमोर पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन तभी नेमोर अपना ट्राइडेंट जमीन पर पटकते हुए कहता है, तुम सब क्या पागल हो गए हो? तुम लोग जिस अंधेरे के शैतान से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, उस तरह के शैतानों से हम एटलांटियन सदियों से लड़ते आ रहे हैं, और वैसे भी अर्थ का एक बड़ा सा हिस्सा समुंदर यानी कि मेरी टेरिटरी में आता है, और अब मेरे और मेरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अर्थ की रक्षा करें। तो अगर तुम में से कोई समझदार है और उसके पास कोई प्लान है तो मैं उसे जरूर सुनना चाहूँगा। मैं और मेरी आर्मी तुम सबके साथ है। तो वहीं पर बैठा आयरन मैन कहता है, हाँ मेरे पास एक आइडिया तो है, लेकिन उसे सुनकर तुम लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आइडिया ही थोड़ा पागलपन से भरा है। एक्चुअली अगर हमें ये जंग जीतनी है तो इसके लिए हमें एडी ब्रोक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वही है जो नल का सिम्बियोट हाइव से कनेक्शन तोड़ सकता है।
और वो ही है जो नल के करीब जाकर उसे शट डाउन कर सकता है। पर ऐसा सब कुछ करने के लिए एडी को सही होना होगा, तो इसके लिए मैं एक ड्रैगन सिम्बियोट लेने जा रहा हूँ, क्योंकि एडी ही हमारी लास्ट होप है। जिस पर डिलन पूछता है लेकिन ड्रैगन ही क्यों, यहाँ पर बहुत तरह के सिम्बियोट हैं, हम उनका भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। टोनी कहता है, नेमोर मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ काम है, और वो ये है कि तुम जाकर अपने समुद्र के उन अंधेरे शैतानों को जगाओ जिनके बारे में तुम ये समझते हो कि उनके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ। तुम द ब्लैक टाइड को जगाओ। तो नेमोर कहता है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता? खैर कोई बात नहीं, और हाँ मैं तुम्हें ये बता दूं कि उन्हें एटलांटिस के पावरफुल मैजिक से कैद किया गया है, नहीं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। जिस पे आयरन मैन कहता है, उनसे हम बाद में भी निपट लेंगे, लेकिन अभी जरूरत है कि हमें अपनी आर्मी जितनी बड़ी करनी पड़े कोई नहीं बच सकता इस मामले में। वहीं द बार विद नो नेम में सभी सुपर विलन भी अब एक हो चुके हैं। वो लोग भी अर्थ को बचाने के लिए जितने लोग इकट्ठा हो सके उतने लोग इकट्ठे कर रहे हैं कि तभी वहां पर किंगपिन भी आकर उन्हें ज्वाइन कर लेता है। इधर आयरन मैन भी एडी ब्रोक को जिंदा करने के लिए बाहर एक ड्रैगन के अंदर से सिम्बियोट को निकालने के लिए पहुंच जाता है। टोनी का प्लान है कि वो एक्सट्रीमिस्ट वायरस के जैसा ही एक ऐसा सिम्बायोट डीएनए बनाए जो कि उसकी कमांड पर काम कर सके, पर जैसे ही टोनी उस सिम्बियोट से जुड़ता है कि उसे जोर का झटका लगता है। वहीं रीड के लैब में अब एडी की हालत नाजुक हो रही थी, उसकी धड़कनें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। एडी को अगर जिंदा रहना है तो उसे एक सिम्बियोट जल्द से जल्द चाहिए होगा कि तभी वहां पर आयरन मैन एक सिम्बियोट के साथ वहां आ जाता है और वो एडी को उस सिम्बियोट के साथ बॉन्ड होने के लिए छोड़ देता है। पर वो सिम्बियोट अलग तरह से बिहेव करने लगता है, जैसे वो एडी के साथ बॉन्ड ही नहीं होना चाहता या उसका कनेक्शन फिर से हाइव माइंड के साथ जुड़ गया हो। रीड एडी की बॉडी से उस सिम्बियोट को हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सिम्बियोट उनसे आसानी से नहीं हट रहा था। वहीं एडी की धड़कनें भी अब जोर जोर से चलने लगी थीं, लेकिन तभी डिलन अपनी पावर का यूज करते हुए बोलता है, मैंने कहा ना पीछे हटो, जिसके चलते वो सिम्बियोट वहीं पर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। I said back down। आयरन मैन कहता है, वो डिलन तुम्हारे पास तो पावर्स भी हैं। रीड कहता है, तुमने देखा ना, इसने उस सिम्बियोट को एटम लेवल पर डिसइंटीग्रेट कर दिया। इसके पास जो पावर्स हैं वो कमाल की हैं, ये हमारे लिए एक सीक्रेट वेपन की तरह काम कर सकता है। इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, हम इसका अगर सही से इस्तेमाल करें तो हम नल को हरा सकते हैं। नल तो इसी के लिए आया ना यहाँ जोर पर। की बीप साउंड बजने लगती है। सूजन रीड से कहती है, रीड तुम्हें जरा इधर भी देखना चाहिए। तब हम देखते हैं कि एडी ब्रॉक की धड़कनें अब थम चुकी थीं। मशीन पर बस एक बीप साउंड बची थी जो कि एक सीधी लाइन के साथ आगे बढ़ती जा रही थी, और इसका मतलब साफ था कि एडी की धड़कनें अब हमेशा के लिए रुक चुकी थीं। एडी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। वहीं डिलन के सर से भी उसके पिता का साया हट चुका था और डिलन भी ये चीज महसूस कर चुका था। लेकिन ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप जानते ही हैं कि आपको क्या करना है। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी हो ये भाई काफ़ी सैड मोमेंट पे एकदम लास्ट में ये एंड हुआ जाके भाई यार। भाई ये सी कॉमिक सीरीज़ भाई मेरी वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट कॉमिक सीरीज़ की लिस्ट में जाएगी भाई। क्या मतलब इसमें भाई इमोशनल एंगल बहुत एक बाप बेटे का दिखाया गया भाई, बहुत अच्छा दिखाया गया इसमें। एंड भाई नल का जो भौकाल भी दिखाया गया भाई, इस अगर मैं ये कहता हूँ कि यार जिस तरीके से कॉमिक में दिखाया गया उसका अगर ये 10% भी, इवन 5% भी अगर ये मूवी में लगा दें भाई, क्या ही भौकाल हो जाएगा। एंड मैं तो भाई यही चाहूँगा कि नल को रिवील ना करें इस मूवी में। बस अगर कुछ इस मूवी में ला के उसको हरा भी दिया तो भाई मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके।